प्रश्न 1 का तीसरा, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। तो तीसरा प्रश्न है -3 माइनस 1/2 2 निकालना है 11वां पद। T 11 है, इसका मतलब 11वां पद ज्ञात करना है। तो ये समानांतर श्रेणी है जिसका कि 11वां पद हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए A बराबर कितना हो गया यहाँ पे -3, पहला पद है -3, तो पहला पद को A से लिखते हैं, तो A बराबर -3 आ गया। तो D बराबर कितना हो जाएगा, तो D हो गया सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए चाहे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दें या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दें, सबका अंतर समान आएगा क्योंकि ये समानांतर श्रेणी है। तो दूसरा पद में से यानी -1/2 में से -3 को घटा देते हैं, तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा -1 + 6। तो आ गया यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी 5/2 आ गया सार्वंतर यानी D बराबर। तो पहला पद है -3 और सार्वंतर आ गया 5/2। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे, तो आ जाएगा सार्वंतर। अब निकालना है हमको 11वां पद यानी T 11। तो इसका एक सूत्र होता है Tn बराबर A + n-1 गुना D। तो यहाँ पे देखिए A हो गया पहला पद, D हो गया सार्वंतर और n हो गया जो पद हमको ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है 11वां पद, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो T 11 बराबर A कितना है, पहला पद है -3, n के जगह पे 11 लिखना है, और D कितना है, D आया है 5/2। तो इस तरह से इस सूत्र पे बैठा देना है। 11वां पद निकालना है, इसलिए n के जगह पे 11 लिख लेंगे, A के जगह पे -3, D के जगह पे 5/2। तो हो गया -3 + 11 में से 1 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 गुना 5/2। अब गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो 2 × 5 = 10 कट गया, तो आ गया -3 + 5 गुना 5 25, 25 में से 3 घटा देंगे तो 22। तो 11वां पद आ गया 22, इसका उत्तर। चौथा प्रश्न, A बराबर 21, D बराबर -5। निकालना है Tn यानी nवां पद निकालना है, और T25 यानी 25वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। A मतलब हो गया पहला पद, तो पहला पद 21 दिया हुआ है। D मतलब हो गया सार्वंतर, तो सार्वंतर है -5। ठीक है, 2 चीज़ दिया हुआ है, निकालना है nवां पद और 25वां पद। तो सूत्र होता है Tn बराबर
सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये होता है सूत्र। तो एनवां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी जो पद निकालना है वो एन के जगह पे रखेंगे, ए के जगह पे क्या रखेंगे, पहला पद जो कि 21 है, और डी हो गया सारवंतर, डी के जगह पे -5 रखेंगे। तो हमको निकालना है सबसे पहले एनवां पद, देखिए टी एन निकालना है, तो लिखेंगे अतः एन के जगह पे एन ही लिखेंगे क्योंकि एनवां पद है, बराबर ए के जगह पे 21 प्लस एन के जगह पे एन ही रहेगा, डी के जगह पे -5। तो पहले हमको एनवां पद यानी टी एन निकालना है, तो एन के जगह पे एन लिखेंगे, यानी टी एन के जगह पे टी एन ही रहेगा, एन के जगह पे एन ही रहेगा, बस ए के जगह पे 21 और डी के जगह पे -5 लिख देंगे, तो हो जाएगा 21 जोड़, अब -5 को एन से गुना करेंगे तो -5n हो जाएगा, -5 गुना n -5n, और -5 गुना -1 हो जाएगा +5। तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं, तो हो गया। अब देखिए 21 + 5 हो गया 26, 21 और 5 को जोड़ देंगे तो 26, और बच गया -5n, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 26 - 5n हो जाएगा एनवां पद यानी टी एन बराबर। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 26 - 5n, टी एन बराबर। तो एक उत्तर आ गया है। अब दूसरा हमको निकालना है 25वां पद, तो लिखेंगे चूंकि सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये सूत्र होता है। तो 25वां पद निकालना है, यानी n के जगह पे 25 लिखेंगे, एक कितना है, पहला पद है 21, n के जगह पे 25 लिखेंगे क्योंकि 25वां पद ज्ञात करना है। डी कितना है, डी यानी सारवंतर है -5, तो इस तरह लिख दिए, n के जगह पे 25, ए के जगह पे 21, डी के जगह पे -5, n के जगह पे 25, तो हो गया 21 जोड़ 25 में से 1 घटा देंगे 24, 24 गुना -5, तो हो गया 21, 24 बचे 120, तो प्लस माइनस माइनस यानी -120 हो जाएगा। तो 21 - 120 तो हो जाएगा -10 में से 1 गया 9, 11 में से 2 गया 9, यानी -99। तो 25वां पद आएगा -99, इसका उत्तर।